किशनगंज जिले का नहीं है, सरकार का पूरे किशनगंज जिले का है। आप हमारे एक मिनट महोदय, और जो दिगंबर प्रखंड है वो विशेषकर इससे 90% ग्रसित है। अब भारत का चिकन लेके हमारा विधानसभा और हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। पिछले दिनों माननीय गृहमंत्री ने भी कहा, और ये जो स्थिति वहाँ बन रही है, पिता ने 40 साल पहले जमीन बिहार सरकार को दान करके छोड़ दी सर। इसके अलावा पिता ने 40 साल पहले जमीन बेची, उस जमीन को अब वो लोग मालदा मुर्शिदाबाद जो लोग आए हैं सर, वो उनके बेटे माननीय मंत्री जी कहा है वो रजिस्ट्री करवा के दाखिल खारिज करवा के आदि बातों को सरकार जांच कराएगी, और जो जो उसका भी जमीन दखल कर लेगा आदि बातों पर सरकार जांच कराएगी। सर आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि जमीन की पूरा जिला जानना है, पूरा देश जानना है, पूरा पार्लियामेंट, पूरा विधानसभा जानना है। हाय, आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ख़ास तौर पर आपने जो ये वीडियो वायरल चल रहा है, कोई एक किशनगंज के एमएलएज में से एक एमएलए जो पोआखाली उस साइड का, अपने आप को, उसका नाम गोपाल अग्रवाल कुछ है, तो इसके लिए मेरा कई प्रश्न है। उम्मीद कि गोपाल जी इसको अच्छी तरीके से सुनेंगे और ध्यान देंगे। और मेरा कई प्रश्न भी है। आपने बार बार कहा कि ये कुछ जो ज़मीन है लाल कार्ड की, बिहार सरकार की ज़मीन, और ये ओबीसी और ये, उसमें से आपने कहा कि सुरजापुरी मुसलमान भाई का छीन लिया गया है। मेरा प्रश्न ये है कि कब से आप सुरजापुरी मुसलमानों के भाई हो गए हैं भाई? आप माड़वारी के यहाँ तो शराब वाइन वैध है, मुझे नहीं पता आप पीते हैं या नहीं पीते हैं, लेकिन सुरजापुरी मुसलमानों के यहाँ तो हराम और अवैध है बिल्कुल। आप माड़वारी के यहाँ सूद इंटरेस्ट वैध है, आप लोग लेते हैं, लेन देन करते हैं, जबकि सुरजापुरी मुसलमान इसको हमेशा हराम और इसको बिल्कुल अवैध मानते हैं। अब सुरजापुरी मुसलमान वो तो मछली खाते हैं, और आपके यहाँ माड़वारी के यहाँ तो कहते हैं जीव हत्या महापाप। सुरजापुरी मुसलमान तो गाय का गोश्त भी खाते हैं, जिस तरह दूसरे चिकन अंडा सब खाते हैं, और आप, मुझे जो पता है, आप लोग हरगिज़ नहीं खाते हैं। तो आप भाई भाई की बात करें, कहाँ भाई का यहाँ ताल्लुक पता चलता है? फिर आप जो ये सब करके सुरजापुरी मुसलमानों को कुछ लेके आप कहते गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, लेकिन आपकी बात में कोई, आपकी बातों में और आपके तरीक़े में बिल्कुल अलग थलग है। आपका तरीक़ा तो जिन्ना की तरह है, गोडसे जैसा है मामला है। आप कुछ सुरजापुरी मुसलमान को लेते हैं और बिल्कुल यहाँ पर दंगा की और ऐसी बातें करते हैं, और फिर कहते हैं गंगा जमुना तहजीब। आप तो गंगा जमुना तहजीब का बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। इसी तरह आपसे प्रश्न है, आप बार बार दोहराते हैं मालदा मुर्शिदाबाद से कथित तौर पर आए। तो भाई, क्या मालदा मुर्शिदाबाद इंडिया, भारत, हिंदुस्तान का अंग नहीं है, हिस्सा नहीं है? आप राजस्थान से आए तो आप बिल्कुल देसी पक्का। आप भी तो राजस्थान से यहाँ पर आए हैं कि सुरजापुर मुसलमानों से ज़मीन खरीद के लिए हैं। आप तो चांद से नहीं आए हैं। आप चले 50 साल 60 साल पहले आए हैं या बाद में आए हैं? कोई 10 साल पहले आए, कोई 10 दिन पहले आए। आपको इसमें एतराज़ करने का कोई अधिकार नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा, आपका जो नीति, आपका जो तरीक़ा है, बिल्कुल ये डिवाइड एंड रूल्स, ये बिल्कुल ब्रिटिश वाला सिस्टम है कि मुसलमानों में से कुछ को आप कहेंगे सुरजापुरी मुसलमान, कुछ मुसलमानों का वोट लेके, और फिर आप अपनी रोटी सेकते रहेंगे। और मैं ये कहूँगा कि अगर हकीकत में कहीं पर कोई गलती हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, जिस तरह और दूसरे की ज़मीन की जांच होनी चाहिए। सिर्फ जो मालदा मुर्शिदाबाद से आने वाली उनकी नहीं, जो बिल्कुल आपको जो राजस्थान से आए हैं, जो माड़वार से आए हैं, जो लोग बिल्कुल आपको और दूर से बेगूसराय से आए हैं, हर एक की ज़मीन की जांच होनी चाहिए। मुझे तो यही लगता है कि कहीं
आपकी प्रॉपर्टी में कुछ कोई शख्स हुआ है, आप शायद किसी गरीब फ़कीर लाचार की ज़मीन पर मुमकिन है आपने कब्ज़ा किया, मुझे तो ऐसा कुछ लग रहा है। और ये भी ऐसा होता है कि आपका शायद ये भी प्लान हो कि आप कोई बड़ा पद पाने की उम्मीद में ऐसा करते हैं, इस तरह गलत सलत झूठ और बिल्कुल आलतू फालतू बातें करते हैं। हमने देखा ना, वो एक क्या था विश्व शर्मा, क्या नाम, क्या कह रहा था, हम ऐसा करेगा, हम इसको तोड़ देगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का एक सिर्फ आया, हाई कोर्ट का, सब लगता ठंडा हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको वो डर सता रहा है कि पहले ही से चिल्लाना शुरू कर, नहीं कि मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, मेरी ज़मीन सब क्लियर है, कट है, और आपने यहाँ पर भाई मना लिया। और एक बात भी याद रखिए, मालदा, मुर्शिदाबाद और कहीं से भी जो लोग आए हैं आपसे डरने वाले नहीं हैं भाई, बल्कि ये आपको सता रही है उनकी तरक्की, और आप हिंसा कर रहे हैं, ये सब डरने वाले नहीं हैं जो कानून के जो तरीक़े पर चलेंगे। हिंदुस्तान का कोई भी, इंडिया का कहीं पर भी जब दिल चाहे ख़रीद सकता है, जब दिल चाहे बेच सकता है। और अगर आप ऐसी कहेंगे तो आप तो देखें माड़वारी, आप लोग तो ज़्यादा ज़मीन कहाँ ख़रीद कर रखे हैं, आप इसमें किसी को तकलीफ नहीं होती है भाई। और सबसे ज़्यादा जुल्म ज़्यादा अत्याचार अगर देखा जाए आपके राजस्थान में, उस साइड में एरिया में होता है, वहाँ जाके बोलिए आप, ये बंगाल बिहार में सब कहाँ ये सब ये कर रहे हैं। और इसके बाद फिर मैं आखिर में मैं जो सुरजापुरी मुसलमान हैं, मैं उनसे माजरत खा हूँ कि आपसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये आपको जो लोग कुछ ये कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस मसला को, नाजुक मसले को समझें और इसका आप जवाब देने की कोशिश करें भाइयों। इसी तरह मेरा एक गुजारिश है, किसान ज़िला के जो बाकी MLA हैं, चाहे AM पार्टी के हैं या फिर इसी तरह आपको कांग्रेस के, इनको चाहिए थी कि लोग विधानसभा में इसका जवाब दें या बाहर भी इसका जवाब दें, लेकिन खामोश क्यों है मुझे पता नहीं है। इसी तरह मैं ये कहूँगा कि इस तरह के जो आज़ाद मीडिया वाले हैं, हमारे नेतागण हैं, उन्हें चाहिए कि वो लोग इसका झूठ का पर्दाफाश करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।